आपका स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में लगाए गए विभिन्न प्रदर्शनियों का निरीक्षण किया और संबंधित उत्पाद और सेवाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रतीक चिन्ह अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तराखंड के पर्यटन, सांस्कृतिक एवं सिंचाई मंत्री सतपाल जी महाराज, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा सहित अन्य वरीय अधिकारीगण और पर्यटन से जुड़े हुए संगठन और कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। भागलपुर नगर निगम के मेयर, उपमेयर और वार्ड पार्षद के रवैये से जनता हलकान और परेशान है। किसी भी मुद्दे पर लगातार तारीख पर तारीख तो मिल रही है, लेकिन नतीजा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। ताजा मामला भागलपुर नगर निगम का है। आज कई मुद्दों पर नगर निगम ने मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में एक सामान्य समिति की बैठक रखी गई, लेकिन नतीजतन फिर से एक नई तारीख सामने आ गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह तारीख कब तक बंद होगी। अब जनता के पक्ष में निर्णय कब आता है और जनता कब शहर के विकास का लाभ उठा पाती है, उसको लेकर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि जनता को जल्द न्याय मिलेगा और जितनी योजनाएं नगर निगम की ओर से हैं वो भी जल्द ही पारित होंगी। अब तारीख पर तारीख नहीं होगी। सुल्तानगंज पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना अंतर्गत शाहबाद के रहने वाले रंजीत कुमार के घर से नकाबपोश अज्ञात लुटेरों ने 17 अक्टूबर को हथियार का भय दिखाकर जेवरात, मोबाइल, सीपीयू और नगद राशि को लूट लिया था। घटना के बाद गृहस्वामी रंजीत कुमार के द्वारा सुल्तानगंज थाना में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया था। गठित टीम ने घटना के 48 घंटे के अंदर लूटे गए सीपीयू, मोबाइल और कई सामान को बरामद कर लिया है और 4 लुटेरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में अपने भाई ने ही संपत्ति विवाद में अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले को लेकर भागलपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 की तलाश अभी भी जारी है। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक भागलपुर ने दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह विवाद संपत्ति को लेकर था और दोनों भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर अक्सर झड़प हुआ करती थी। कई बार उसकी मां ने थाने में केस भी दर्ज कराया था। घटना 22 जून की है। लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव भवन के समीप इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। अब खबर झारखंड से। गांडी विधायक और सीएम सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जेएमएम की स्टार प्रचारक हैं और वो लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस क्रम डमरी विधानसभा अंतर्गत विनोद बिहारी महतो स्टेडियम होते हुए पलामू स्थित सभा स्थल में विधायक कल्पना सोरेन का आगमन हुआ। उनके साथ साथ चुनावी सभा में मंत्री बेबी देवी और राजू महतो मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि इस बार एक ही नारा, हेमंत दोबारा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 चरणों में होने वाला चुनाव अब 2 चरणों में कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र के मुकाबले गांव के मतदान का समय 1 घंटा कम कर दिया गया है। मुझे पता नहीं कि अब भाजपा हमें झुकाने के लिए और कौन सा हथकंडा अपनाना चाहती है।
कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड में भाजपा पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण 14% से 27% नहीं करना चाहती, जबकि बाकी राज्यों में 27% आरक्षण दिया जा चुका है। झारखंड के साथ निरंतर भेदभाव होता है। पीआईएल गैंग वाले हमारे मैया सम्मान योजना पर पीआईएल लगाना चाहते हैं। पलामू के पांकी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और बीजेपी उम्मीदवार कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद भाजपा समर्थकों ने फूल का माला पहनाकर उन्हें अग्रिम बधाई दी। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी और समाज सेवी रामदास शाह मौजूद थे। मौके पर डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा के केंद्रीय कमेटी के द्वारा मुझ पर विश्वास जताते हुए दूसरी बार टिकट दिया है, निश्चित रूप से इस बार भी पांकी विधानसभा में कमल खिलेगा और मैं जब तक रहूंगा तब तक कमल खिलते रहेगा। जामताड़ा में बीजेपी और आजसू के दो बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। दोनों नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे, जिसमें पूर्व कृषि मंत्री सह भाजपा नेता सत्यानंद झा बाटुल और आजसू के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता शामिल हैं। दोनों ने सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। जामताड़ा में मीडिया से बात करते हुए पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि पार्टी द्वारा नाला विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए पार्टी विरोधी काम करने वाले व्यक्तियों को टिकट दिया गया है, इसी से आहत होकर वह पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि टिकट की घोषणा होने के बाद पार्टी के किसी भी नेता ने उनसे संपर्क नहीं किया, यहां तक कि जिला अध्यक्ष ने भी उनसे संपर्क नहीं किया, जबकि वह आरएसएस के समय से ही संगठन में हैं। इसलिए आहत होकर वे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तथा सभी पदों से त्याग पत्र दे रहे हैं। आपको बता दें कि सत्यानंद झा बाटुल जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र से एक बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अर्जुन मुंडा की सरकार में कृषि मंत्री थे। वहीं आजसू के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एनडीए ने उम्मीदवार थोपने का काम किया है, जबकि यहां की जनता की मांग थी कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले और मैं एक प्रबल दावेदार के रूप में था, लेकिन पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। अब मैं पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर जामताड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। अब खबर हरियाणा से। गुरुग्राम के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए विधायक मुकेश शर्मा ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में नगर निगम के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान विधायक मुकेश शर्मा ने शहर की सफाई व्यवस्था, कूड़े के उचित प्रबंधन, बिजली, पानी, सड़क, सीवर जैसी बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। विधायक मुकेश शर्मा ने अधिकारियों को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट किया कि यदि तय समय सीमा के भीतर कार्यों में कोई सुधार नहीं दिया तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे समयबद्ध तरीके से कार्यों को पूरा करें ताकि शहर के नागरिकों के बेहतर सुविधाएं मिल सके। हमारा उद्देश्य है कि गुरुग्राम को देश के स्वच्छ और आधुनिक शहरों में शामिल किया जाए, जहां नागरिकों को एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्राप्त हो। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका हुआ है। इस हादसे में 19 से अधिक कर्मचारी झुलस गए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत की खबर है। आधिकारिक रूप से एक ही कर्मचारी मिसिंग है। कुछ कर्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है। इसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हादसा बम फीलिंग के दौरान हुई
है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है। वहीं जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी स्थिति अभी बात करने लायक नहीं है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के प्रांगण में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित परेड कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से पुलिस के शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके साथ सदैव खड़े रहने का विश्वास दिलाया। उन्हें शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर राज्यपाल डेका ने अपने श्रद्धांजलि संबोधन में कहा कि पुलिस का काम अत्यंत जवाबदेही का होता है। आमजनों से आग्रह है कि पुलिस कर्मियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखें और उनके कार्यों में मदद करें। उन्होंने कहा कि एक तरफ वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हैं, दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारी होती है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। राज्यपाल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां नक्सली समस्या एक गंभीर चुनौती रही है, वहीं हमारी पुलिस ने जिस प्रकार से साहस, धैर्य और निष्ठा के साथ इस समस्या का सामना किया, वह सराहनीय है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों के योगदान का स्मरण करने और उन्हें नमन करने का दिन है। यह पुलिस और सुरक्षा बलों की महान परंपराओं को आगे बढ़ाते रहने का संकल्प लेने का भी दिन है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस हमारे पुलिस बलों के शौर्य, पराक्रम, बलिदान, देश प्रेम, सजगता और इतिहास की याद दिलाता है। इनके चौकन्नेपन के कारण ही देश में कानून व्यवस्था कायम रहती है और विकास के नए आयाम स्थापित होते हैं। साय ने कहा कि पुलिस जवान नक्सल पीड़ित क्षेत्रों के विकास और दुर्गम क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सरगुजा संभाग में इस कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अंबिकापुर विश्राम गृह में आयोजित बैठक में सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और बलरामपुर, रामानुजगंज जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि हर घर में जल, स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपको जो जिम्मेदारियां मिली हैं उसके अनुरूप सक्रियता से काम करें। जल जीवन मिशन ना तो परियोजना है, ना ही अभियान है। यह मिशन है और हमें मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर नल जल योजना पर बारीकी से काम करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री साव ने सरगुजा संभाग में जल जीवन मिशन के कार्यों में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को गंभीरता और सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही और खानापूर्ति नहीं चलेगी। आम लोगों के लिए इस मिशन का जितना महत्व है उतना ही सरकार के लिए भी है। सभी घरों में रोजाना 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी मुहैया कराना सुनिश्चित करें। ग्रामीणों को पेयजल की समस्या न हो, यही हमारी जिम्मेदारी है। उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में सभी कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय सीमा पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के लोहारीडीह में हुई घटना के पीड़ितों को न्याय दिलाने और जेल में बंद निर्दोष लोगों की तत्काल रिहाई सहित प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने कवर्धा में आज बड़ा प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैद समेत कांग्रेस पार्टी के विधायकों की उपस्थिति में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के कार्यालय का घेराव करने के लिए आंदोलन किया। कांग्रेस के घेराव को देखते हुए प्रशासन द्वारा 3 बड़े बैरिकेड्स बनाए गए थे, जिसमें कांग्रेस
कार्यकर्ताओं द्वारा 2 बैरिकेड तोड़ दिए गए और तीसरे बैरिकेड के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिले में हो रहे आपराधिक घटना इस बात का प्रमाण है। लोहारीडीह घटना में तत्कालीन एसपी अभिषेक पल्लव लोहारीडीह घटना को संभालने में नाकाम रहते हैं और बर्बरता पूर्वक ग्रामीणों की पिटाई की गई, जिससे प्रशांत साहू की मौत हो गई। इस मौत के अपराधी तत्कालीन एसपी अभिषेक पल्लव और कार्यवाही में संलिप्त समस्त स्टाफ पर आपराधिक एफआईआर दर्ज करते हुए तत्काल सेवा से बर्खास्तगी की जानी चाहिए। लोहारीडीह मामले में गिरफ्तार 167 ग्रामीणों में से ग्रामीणों की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए बघेल ने कहा कि स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार मृतक रघुनाथ साहू के पुत्र एफआईआर और उनके द्वारा बताए गए ग्रामीणों को आरोपी बनाकर जेल में डाला गया। प्रदेश स्तरीय जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ के आह्वान पर धरना प्रदर्शन का असर खैरागढ़ में भी दिख रहा है। जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ के बैनर तले 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सभी जिला सहकारी समिति के कर्मचारी शामिल हुए हैं। इनमें काफी आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि आने वाले समय में धान खरीदी शुरू हो जाएगी। धान खरीदी में समय से परिवहन और उठाव न होने के कारण समिति को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी भरपाई के लिए खैरागढ़ जिला में भी प्रदेश स्तरीय आह्वान पर प्रत्येक सहकारी समिति संघ को 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने की मांग रखी गई है, जिसका ज्ञापन मुख्यमंत्री, खाद्य मंत्री, सहकारिता मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा जाएगा। 3 सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने पर लंबित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है। जांजगीर चंपा जिले के किसानों के साथ ट्रेडिंग के नाम पर रकम दोगुना करने के नाम पर ठगी करने वाले पीयूष जायसवाल के साथ कई राजनीतिक हस्तियों का नाम जुड़ने लगा है। बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और शक्ति जिला के बीजेपी अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा द्वारा कांग्रेस के जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू और जांजगीर चंपा विधायक पर ठग पीयूष जायसवाल को संरक्षण देने और संबंध होने का आरोप लगाया गया और दोनों विधायकों की गिरफ्तारी के साथ नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की गई। अब कांग्रेस के दोनों विधायकों ने प्रेस वार्ता लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और शासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस मामले में मानहानि का दावा करने की घोषणा की और अपने साथ पीयूष जायसवाल के फोटो को एक सार्वजनिक कार्यक्रम का होना बताया। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।